राधे राधे प्यारे भक्तों, घबराना मत, जो होगा अच्छा ही होगा। ये जीवन किसी भूल का परिणाम नहीं है, ये ईश्वर की सुविचारित रचना है। यहाँ हर घटना, हर मोड़, हर पीड़ा, हर सुख किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जब परिस्थिति तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है, जब मन कांपने लगता है, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तब याद रखना यही वह क्षण है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर तुम ये नहीं देख पाते कि जो हो रहा है वह तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। जीवन की राह सीधी नहीं होती, इसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, अंधेरे भी हैं, उजाले भी हैं, और ये सब मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। यदि कठिनाई ना आए तो तुम मजबूत कैसे बनोगे? यदि दर्द न मिले तो तुम्हें सुख का मूल्य कैसे समझ आएगा? जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होने लगे तब घबराना मत, क्योंकि उसी समय ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटकर ही इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। जब अहंकार बिखरता है तब आत्मा जागती है, जब उम्मीदें टूटती हैं तब विश्वास जन्म लेता है। बाहर विश्वास जन्म लेता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। आज जो परिस्थिति तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हें हंसाने वाली है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, इसलिए बुरे समय को देखकर भयभीत मत हो, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। और जब ये गुजर जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अच्छा हुआ जो ये हुआ। जब मन में भय उठे तो अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक शांत स्थिर दिव्य प्रकाश है जो कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वही स्वर तुम्हें संभाले हुए है, वही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। घबराहट तब आती है जब हम परिणाम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं, हमारे कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हो तो परिणाम स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होती है। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, इसीलिए जब जीवन में अंधकार छा जाए तब यह समझ लेना कि प्रकाश आने वाला है। जो खोया है वह शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे कभी छीन नहीं सकता। इसलिए हानि पर मत रो, विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर संजो कर रखे हुए है। कई बार ईश्वर तुम्हारी पसंद की चीज छीन लेता है ताकि तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की चीज दे सके। घबराहट मन की दुर्बलता है और विश्वास आत्मा की शक्ति। जब मन कांपता है तब आत्मा को याद करो, जब डर सताए तब अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। तुम देखोगे कि तुम्हारा भय स्वतः ही दूर होने लगेगा। याद रखो, जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए होगा। इसीलिए चिंता छोड़ो, भय छोड़ो और जीवन को ईश्वर के भरोसे जीना सीखो, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम्हारा काम है प्रयास करना और ईश्वर का काम है तुम्हें सही दिशा देना। जब दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होता है। इसीलिए घबराना मत, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सत्य है, यही शांति का मार्ग है। बार को जब परिस्थितियां तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएं, जब हर दिशा बंद सी दिखाई दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब अपने भीतर उठती घबराहट को देखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि घबराहट सत्य नहीं है, वह केवल मन की प्रतिक्रिया है। सत्य तो यह है कि जीवन की हर उलझन तुम्हें किसी नई समझ की ओर ले जा रही है। हर कठिन मोड़ तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। सलाह से करने के जाने के मुद्दों तुम अभी देख नहीं पा रहे, पर समय आने पर यही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेंगे। कभी कभी जीवन तुम्हें रोक देता है, तुम्हारी गति धीमी कर देता है,
तुम सोचते हो सब रुक गया, पर वास्तव में कुछ भी नहीं रुकता। भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप फूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और समझ जन्म ले रहे होते हैं। बाहर भले ही सन्नाटा हो, भीतर एक नई शक्ति आकार ले रही होती है। जब मन डरता है, वो भविष्य की कल्पनाओं से डरता है, लेकिन भविष्य भी आया ही नहीं, वह केवल तुम्हारी कल्पना में है। तुम उस चीज से घबरा रहे हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में लौटो, इस क्षण को देखो, इस सांस को महसूस करो। यही सत्य है, यही जीवन है, और इस क्षण में कोई भय नहीं है। ईश्वर तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं डालता जिसे तुम संभाल ना सको। यदि परिस्थिति आई है, तो ये विश्वास भी साथ लाती है कि तुम उसे पार कर सकते हो।